नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो सभी साधक और दर्शक गणों का मैं फिर से स्वागत करता हूं। और क्या है कि काम की अधिकता की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। तो चलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चैनल पर आपको मंत्र नहीं मिलेंगे। मंत्र आपको हमेशा मिलेंगे। जब भी मैं आऊँगा आपके लिए कुछ न कुछ नया और जो है जीवन में बहुत काम आने वाली चीज़ें लेकर आऊँगा। तो मित्रों, बहुत पहले की बात है कि मैंने जो है एक मंत्र जो है सीखा था, जो दुर्गा सप्तशती से था, ठीक है ना। और मंत्र ये था, इसका उपयोग मैं जो है अपनी वाक शक्ति को बढ़ाने के लिए करता था। तो इससे जो है वाक सिद्धि होती है और मैंने इसका वर्तमान में एक प्रैक्टिकल भी किया है। तो मैं जो है आपको उस बारे में बाद में बात करूँगा। पहले मैं आपको मंत्र के बारे में बता देता हूँ। तो ये जो विधान मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत ही प्राचीन विधान है और यूँ कहें कि वैदिक प्रक्रिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें। तो ऐसा है कि हम किसी भी मंत्र या तंत्र को या मंत्र को, ठीक है ना, जो है जपते हैं, लेकिन वो हमें पूर्ण रूप से वो फल नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि भगवान शंकर ने जो है सभी मंत्रों को कीलित कर रखा है ताकि मनुष्य इसका दुरुपयोग न कर सके। लेकिन वहीं उसका एक विधान भी दिया है दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत कि कैसे आप इस प्रक्रिया से अपने मंत्रों को जो है जागृत कर सकते हैं और पुनर्जीवित कर सकते हैं और उनसे जो है अच्छा काम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है। तो इसके लिए मित्रों, ये जो विधान है, अगर आप करते हैं, इसको नियमित करते हैं, तो आपको वाक सिद्धि हो जाती है। आपके सामने कोई भी व्यक्ति आए, कैसा भी रोगी हो और कुछ भी हो, आप उसके लिए जो बोलोगे, आपको ये नहीं देखना है कि इसके मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आपने जो भी अपने मुँह से उसके लिए शब्द निकलेंगे, वो हमेशा सत्य होंगे और वो काम होके रहेगा। ऐसा होता है इस मंत्र से, ठीक है ना। और इसी से जो है मंत्रों को उत्कीर्णित भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। यदि अगर आप मंत्रों को उत्कीर्णित कर रहे हैं, तो आपको ऐसा करना है, जो भी मंत्र है उस मंत्र को जो है इस प्रकार से बोलना है, ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम, और बीच में आपने मंत्र बोलना है, ठीक है ना। जिस मंत्र को भी आप उत्कीर्णन करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ओम ह्रीम ह्रीम, कोई भी मंत्र ले लीजिए आप, चाहे गायत्री मंत्र ले लीजिए, चाहे आप जो है ओम नमः शिवाय ले लीजिए, या चलिए ओम नमः शिवाय का ही यहाँ पर उदाहरण देते हैं। ओम ह्रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय उत्कीलाय स्वाहा, ऐसे बोलेंगे। और उसके बाद ओम जूं सर्व मंत्र यंत्र तंत्र, ठीक है ना, तंत्राणाम। तो यहाँ पर जो है आपको लिखना है ओम जूम सर्व ओम नमः शिवाय मंत्राणाम संजीवनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम जूम अंग आंग इंग इंग ओंग ओंग ह्रीं ह्रीम लिरिम लिरिंग एंग एम ओम औंग अंग अंग अहंग, ठीक है ना। इस प्रकार से कंग खंग गंग चंग चंग छंग डंग डंग, इस प्रकार से पूरे अक्षम तक जो है आपको इनको बोलना है। और यदि अगर आप इस प्रकार से मंत्र को उत्कीर्णित करते हैं, तो आपका मंत्र जागृत हो जाता है और जो भी काम आप उससे लेना चाहते हैं वो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अंत में आप जो है अक्षम तक बोलेंगे। अक्षंग भी कहा जा सकता है उसको, अक्षंग या अक्षः भी कह सकते हैं। तो वहाँ तक जब आप बोलेंगे, तो आप बोलेंगे अंत में मंत्र मात्रा अक्षारणा नाम सर्व उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा, इस प्रकार से। तो ये आपको जो है
दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप इससे मंत्र उत्कीर्णित कर सकते हैं। अब अगर आप अपनी वाक सिद्धि करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको प्रतिरोज रुद्राक्ष की माला से जितने भी वर्णमाला के अक्षर हैं उनको एक एक करके 108 जप करने हैं, ठीक है ना। तो आप जैसे शुरुआत में आप करेंगे अंग शब्द को, ठीक है ना। तो ओम अंग 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 अंग, इस प्रकार से 108 जप करेंगे। एक दिन आपने अंग किया, दूसरे दिन आप आंग करेंगे, आंग आंग आंग, तीसरे दिन इंग इंग इंग। इस प्रकार जितने वर्ण हैं उतने वर्णों को आप 108 जपेंगे, ठीक है ना। और इस प्रक्रिया को आप निरंतर दोहराएं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बीज मंत्र होते हैं जैसे ह्रीम ह्रीम, है ना, और एम एम, कोई एंग बोलता है ना, गंग, तो ये यही मंत्र है, इनको लगाया जाता है, ठीक है ना। तो यदि अगर आप इन अक्षरों को, इनकी मात्राओं को 108 जपते हैं, सिद्ध करते हैं, तो आपकी जो भाषा है, जो वाक है, जो शब्द है, वो सिद्ध हो जाता है और आप जो बोलेंगे वो होने लगेगा। तो चलिए, इसका मैंने एक उदाहरण अपने एक मित्र पर किया था, क्योंकि मैं वो जो है किसी इलेक्शन में खड़े हो रहे थे। तो इलेक्शन में खड़े हो रहे थे तो मेरे परम मित्र थे। तो जब वो इलेक्शन में खड़े हुए तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई वे ऐसी बात है और आपने मुझे मत देना है। तो मैंने उनको बोला था, मुझे अभी भी याद है, मैंने कहा आपका काम हो गया है, ठीक है। और आपका काम हो गया है ऐसा मैंने उनको आश्वासन दिया। और फिर किसी मित्र ने जो है उस इलेक्शन पर प्रतिक्रिया दी। तो मैंने उनको कहा कि मैं 100% सत्य कह रहा हूँ और ये 100% मेरी कही हुई बात सत्य है। और मैंने कहा था कि निर्विरोध आप हो ही नहीं सकते, क्योंकि निर्विरोध तो होंगे नहीं, चुनाव होगा ही होगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ, निर्विरोध वो हुए ही नहीं और चुनाव हुआ ही हुआ। और चुनाव हुआ तो उसके बाद जो है मैंने उनको कहा था कि आपका काम हो गया, और वो बहुत अच्छे मतों से जीते। तो मैंने देखा कि वास्तव में इस मंत्र के जो मैंने प्रैक्टिकल किया और पहली बार मैंने उसका इस्तेमाल किया था, और किसी ताव में आकर मैंने कह दिया था कि इसमें जो है चुनाव होंगे ही होंगे। तो वास्तव में उसमें चुनाव हुए और जिनको मैंने कहा था आपकी जीत होगी, और वो निसंदेह जीते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस मंत्र से वाक सिद्धि होती है। मैं खुलकर आपसे कह रहा हूँ आज, क्योंकि प्रैक्टिकली जब मैंने किया तो मुझे लगा कि ऐसा होता है। तो ऐसे ही बहुत इम्पोर्टेंट जो है जानकारियों के साथ मैं आपके बीच में हमेशा आता रहूँगा। और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, इसलिए कि जैसे हम मंत्रों को जागृत कर रहे हैं इसी प्रकार हमारा चैनल भी जागृत रहे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इसमें कमेंट करने हैं और लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। लेकिन मित्रों, मुझे किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं है कि आप इससे मुझे कोई अर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरा संदेश आप तक पहुंचे, जो जानकारी, जो ज्ञान मुझे प्राप्त हो वो मैं आप तक दूं। इसीलिए जो है इस चैनल से सभी लोग जुड़े रहेंगे, और ये मेरा नहीं आपका चैनल है, मैंने पहले भी कहा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की। आप सबका कल्याण हो।